बच्चे पैदा करो और लोकसभा की सीटें बढ़ाओ। बयान सुनकर हैरान हो गए क्या? अब आपके मन में चल रहा होगा कि यह बयान दिया किसने। तो मैं आपको बता दूं कि यह बयान तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दिया है। उन्होंने भरी सभा में कहा कि दक्षिण में लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी अगर आपने बच्चे पैदा नहीं किए तो। यह डराने वाला बयान आखिर उनके दिमाग में क्यों आया, पूरी कहानी बताएंगे, समझाएंगे कि लोकसभा की सीटें कम या ज्यादा कब होती हैं और उसका असर जनसंख्या पे क्या होता है, जनसंख्या कैसे लोकसभा की सीटें तय करती है, परिसीमन क्या होता है, हर एक चीज बताएंगे। लेकिन पहले सियासत को समझते हैं कि दक्षिण के राज्यों में सियासत चल क्या रही है। एक तरफ एमके स्टालिन कहते हैं कि अगर आपने 2026 तक बच्चे पैदा नहीं किए तो आपकी सीटें 39 से घटकर 31 हो जाएंगी, यानी 8 सीटों का नुकसान हो जाएगा परिसीमन हुआ तो। और परिसीमन होना है 2026 से, इसीलिए कह रहे हैं 2026 तक जनसंख्या बढ़ा लो ताकि आबादी ज्यादा होगी तो इलाके ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, समानुपातिक या अनुपातिक। यह तरीका क्या होता है परिसीमन का, वो भी समझाएंगे। लेकिन कुछ और बयान सुनिए। कर्नाटक के सीएम है कांग्रेस के सिद्धारमैया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार परिसीमन के नाम पर दक्षिण के राज्यों से खिलवाड़ कर सकती है। डराया, फिर डराया। ये डर की राजनीति बड़ी अजीब है। बिना डराए लोगों को समझाकर अपनी बात रखना नेताओं को नहीं आता। अगर डर है तो वो भी एक सही अंदाज में पेश किया जा सकता है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में ऐसे ही बयान माहौल को गर्म करते हैं। अभी परिसीमन की चर्चाएं हैं केवल, ना कोई प्लान तैयार है, ना कोई ब्लूप्रिंट तैयार है, कुछ नहीं है, लेकिन राजनीति गर्म। स्टालिन ही नहीं, कांग्रेस के कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी इस मुद्दे को तूल दे दिया है, हवा दे दी है। उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी दक्षिण राज्यों को चुप कराने के लिए परिसीमन को हथियार बना सकती है। अब सोचिए आप, डर, आखिर राजनीति को डर का अड्डा क्यों बना दिया गया है? हर नेता केवल डराना क्यों चाहता है? हर नेता केवल ये क्यों चाहता है कि उसके बयान से एक सनसनाहट, एक सनसनी फैले। उन्होंने क्या कहा आगे वो सुनिए। सिद्धारमैया ने कहा कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से घटकर 26 रह जाएंगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश की सीटें 42 से घटकर 34, केरल की 20 से घटकर 12 और तमिलनाडु की 39 से घटकर 31 हो जाएंगी। वहीं अब इस राजनीति को समझिए। उन्होंने दक्षिण की सारे राज्यों की सीटें घटा दी, वहीं उत्तर भारत की सीटें बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 91 हो जाएंगी, मतलब 11 सीटें बढ़ जाएंगी। बिहार में 40 से 50 हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में 29 से 33 हो जाएंगी। यह अन्याय नहीं तो क्या है? यह बयान क्या है? क्या सरकार ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है? क्या सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि सीटों का आंकड़ा उनके पास अभी से आ गया है? कुछ नहीं पता। जनसंख्या आधार होगा, आनुपातिक आधार होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता किसी को भी। केवल चर्चाएं हैं। 2026 से होना है तो 2025 में उसका माहौल बनना शुरू हो गया है। राजनीतिक फायदा लेने की कोशिशें शुरू हो गई, क्योंकि चुनाव होंगे तो चुनाव में ये सब चीजें काम आएंगी। परिसीमन का मतलब होता है लोकसभा या विधानसभा सीट का इलाका तय करने की प्रक्रिया। परिसीमन के लिए आयोग बनता है। सरकार ने अभी वो आयोग बनाया नहीं है। इससे पहले भी 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि ये जो परिसीमन होगा इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो ये प्रक्रिया 2026 से शुरू होनी है। ऐसे में 2029 के लोकसभा जो चुनाव होंगे उनमें करीब 78 सीटों का इजाफा होने की उम्मीद है। अब 78 सीटें जो बढ़ेंगी, यानी 543 से प्लस 78 सीटें, तो ये 78 सीटें जो बढ़ेंगी, ये बढ़ेंगी उत्तर में ज्यादा या दक्षिण में ज्यादा या दोनों में बराबर होंगी, अभी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इस पर सियासत गर्म है और यही आधार बनाया जा रहा है कि सरकार जो परिसीमन करेगी उसमें उत्तर की सीटें बढ़ा देगी और दक्षिण की सीटें कम कर देगी, जिससे सरकार बनाने में दक्षिण का रोल जो है, भूमिका जो है, वो कम हो जाए। एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जैसे नेता या प्रधानमंत्री ना बन पाए। शायद ये डर है स्टालिन और सिद्धारमैया के मन में। दक्षिण को ये डर क्यों है? उसको डर इसलिए है क्योंकि उसको लग रहा है कि सरकार जब परिसीमन करेगी तो जनसंख्या को आधार बनाएगी।
अब ये आधार क्या होता है, मान लीजिए कि एक लोकसभा सीट है, उसमें 10 लाख लोग आते हैं और उसका एक सांसद है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोकसभा सीट में केवल 5 लाख मतदाता हैं। तो ये आधार क्या होगा, यही आधार तय करेगा कि लोकसभा की सीटें किस इलाके में कितनी बढ़ती हैं। दक्षिण की आबादी जो है वो उत्तर की अपेक्षा कम है, इसलिए दक्षिण के नेताओं के मन में ये डर है कि अगर जनसंख्या के आधार पर यह परिसीमन होता है तो दक्षिण का प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा। लेकिन इसका भी तरीका है जो कि अमित शाह जी खुद बोल चुके हैं 26 फरवरी को, कि दक्षिण की एक भी सीट कम नहीं होगी, और उसका तरीका है आनुपातिक परिसीमन। पहले यह समझिए कि परिसीमन का फ्रेमवर्क होगा क्या। अगर परिसीमन होता है तो उसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि वो किस आधार पर होगा, आयोग किस आधार पर काम करेगा, आयोग उसको तय करता है। उसके पहले सरकार कुछ होमवर्क करती है, तो वो फ्रेमवर्क क्या होगा जिसके आधार पर वो आयोग बनेगा। तो परिसीमन आयोग से पहले सरकार ने फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया है। प्रतिनिधित्व को लेकर मौजूदा व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि जनसांख्यिकी के संतुलन को ध्यान में रखकर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर विचार किया जा रहा है। यानी दक्षिण के नेताओं का डर अभी गलत है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन क्या होता है वो आप समझ गए होंगे कि 10 लाख मतदाताओं पर एक सांसद, 15 लाख पर एक, 20 लाख पे एक नहीं होना चाहिए। हर जगह मतदाताओं की संख्या करीब करीब समान होनी चाहिए। उसका इलाका जो लोकसभा का क्षेत्र है वो भी करीब करीब समान होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। और इसका बदलाव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो सीटें बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी वो सरकार तय करेगी अपने फ्रेमवर्क में। तो फ्रेमवर्क आप समझ गए। अब फ्रेमवर्क के बाद समझिए कि आनुपातिक परिसीमन क्या होगा। आनुपातिक परिसीमन ये होता है कि मान लीजिए कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 40 सीटें हैं, 40 सीटों में 7 सीटें बढ़ती हैं उनकी। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहां 14 सीटें बढ़ेंगी। ये हो गया आनुपातिक, इसमें जनसंख्या आधार नहीं होती। तो डर की ये सियासत जरूरी नहीं है, लोगों को समझाया भी जा सकता है, सरकार से बातें की जा सकती हैं, और इसका जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है उसमें सरकार सलाह मशवरा करती है लोगों से। आपको परिसीमन और उस पर हो रही सियासत अगर समझ में आई हो तो अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए, और न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए।